प्रशासन को एक परिसर एक प्रशासन नीति के अनुसार जनपद का नवीन भवन सर्वे क्रमांक 984 पर निर्मित किया जाए। सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश शासन को जो हमें नवीन जनपद पंचायत का भवन स्वीकृत हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 2 तारीख को यहाँ पे उसका भूमि पूजन किया उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एवं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो पंचवटी जो जनपद की ही बिल्डिंग है वो बताई गई थी कि हम यहाँ पे आपको आवंटित करेंगे। पहले इन्होंने उससे पहले आसपास जगह देखी थी, लेकिन हमने जो विरोध किया कि हमें खाचरोद के अंदर ही चाहिए, क्योंकि सारे शासकीय भवन इसी एक ही रोड के ऊपर है। चाहे न्यायालय परिसर ले लिया जाए, तहसील परिसर, एसडीएम ऑफिस, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग, सारे ही ऑफिस इसी पे है। तो हमें यहीं पे ज़मीन आवंटित की जाए, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति आता है तो वो सारे कार्य उसी की एक ही जगह पे हो जाए, उसको यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़े। तो लेकिन इन्होंने हमें जो वो पंचवटी वाली जो जगह बताई थी कि आपको ये आवंटित, वो पंचवटी जो है वो जनपद की ही बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ की जो जगह है वो कम है। हम ये चाहते हैं, हमने एसडीएम साहब से भी निवेदन किया था कि जो तहसील और जनपद का जो सर्वे क्रमांक है 984 वो 7 बीघा 2 बिस्वा का है। तो एक साइड से तहसील कार्यालय बन जाए और बाकी जो बची हुई जमीन है वो हमें जनपद के लिए अलॉट कर दी जाए, ताकि एक ही जगह पे दोनों परिसर एक ही जगह पे हो जाए। जनपद बिल्डिंग भी बन जाए और आपका तहसील परिसर भी बन जाए। तो अभी क्या हुआ है कि इन्होंने जो तहसील परिसर की जगह ली है वो बीच की ली है, तो अगर बीच में बन जाता है तो दोनों साइड जगह खाली बचेगी, तो न तो जनपद बन पाएगी और हमें फिर उसके लिए फिर अन्यत्र जाना पड़ेगा। अगर एक साइड इनकी तहसील कार्यालय बन जाता तो वो जो भूमि जो शेष बचती है वो हमें आवंटित कर दी जाए। अभी आपको कौन सा स्थान बताया? नहीं, अभी तो ये बता रहे हैं जो कि हमके पंचवटी वाली, लेकिन वो जो जगह है वर्तमान स्थिति में कम है, वहाँ बिल्डिंग बनने में समस्या रहेगी, क्योंकि हमें 2 एकड़ जमीन चाहिए। अच्छा, तो ये चीज़ आपने कलेक्टर महोदय को अवगत कराई? मैंने आज पत्र लिखा है कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब को भी कि हमें ये जो तहसील कार्यालय एक साइड से लिया जाए तो जो बची हुई शेष भूमि हमें आवंटित कर दी जाए, ताकि आने वाले समय में जो ग्रामीण जन जिनकी समस्याएं लेके वो जनपद में आते हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती है, तो उनको भटकना नहीं पड़े। ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज से व्यक्ति आता है, यहाँ बस से उतरेगा, तो यहाँ से बस उतरने के बाद अगर 4-5 किलोमीटर दूर हमें जनपद की बिल्डिंग दी जाती है तो क्या यहाँ से ऑटो करके वहाँ तक जाएगा। अगर यहीं पे रहता है तो सारे कार्य वो एक ही जगह पे उसके पूर्ण हो जाएंगे, चाहे वो जनपद से रिलेटेड हो, चाहे तहसील के हों, एसडीएम कार्यालय के हो, न्यायालय के हों, और पीएचई के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, सारे ही विभाग एक जगह स्थित है। तो ये क्या नियम में है ऐसा कि अपन एक ऑफिस यहाँ पर और एक दूसरी जगह किया जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि संयुक्त रूप से सभी कार्यालय एक ही जगह हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि सारे कार्यालय एक ही जगह हो, ताकि व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े, यहाँ से वहाँ न जाना पड़े। सिर्फ एक छोटा सा है कि ये जो तहसील कार्यालय है इसको एक साइड से ले लें, तो जो बची हुई शेष भूमि हमें आवंटित कर दी जाए, तो हमें जनपद के लिए बाहर न जाना पड़े। को माननीय पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा भी उठाया गया था। उन्होंने भी कलेक्टर साहब को पत्र लिखकर मांग की थी कि सारे कार्यालय एक ही जगह बने, ताकि आने वाले जो ग्रामीण जन हैं उनको परेशान नहीं होना पड़े। 2025 को भूमि आवंटन के लिए, उसके बाद एसडीएम महोदय को हमने 13/11/2025 को भूमि आवंटन के लिए फिर से एक पत्र लिखा था। क्या कहना है उनका इस विषय में? अब अभी तक तो वो भूमि हमें दिखा नहीं पाए हैं। हमें 2-3 जगह बाहर की दिखाई थी, लेकिन हमने उसका विरोध किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे। जनपद है बिल्डिंग तो हमें इस क्षेत्र में यहीं पे मिले, इसी रोड पे मिले, ताकि सारे परिसर, सारे शासकीय कार्यालय एक ही जगह पे मिले। अगर ये आपकी आप जो विषय रख रहे हैं इसका निराकरण नहीं होता है तो आप क्या करेंगे आगे? हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे खाचरोद से बहुत सारी धरोहर छीनती जा रही है, और अगर जनपद बिल्डिंग भी यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में चली जाएगी तो ये हमारे खाचरोद के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहेगा।